हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्किल विद्या स्टडी पर। तो आज की थ्योरी है नोम चॉम्स्की के। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है सिद्धांत पर और थ्योरी पर, ठीक है। तो आज हम इन पॉइंटों को देखेंगे जिससे आपको दोबारा रिवीजन ना करना पड़े और नोम चॉम्स्की की थ्योरी को बार बार ना देखना पड़े, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक एक करके देखेंगे। और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपकी नेक्स्ट वीडियो कौन सी थ्योरी पे होगी, तो इसलिए मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो समझते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट क्या है, और आपके यहाँ से 2 नंबर एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से 2 नंबर तो पक्के होने वाले। तो इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं इस थ्योरी से। तो चलिए, फर्स्ट पॉइंट है अमेरिका के रहने वाले थे। नोम चॉम्स्की कहाँ के रहने वाले थे? तो अमेरिका के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। इनका सिद्धांत था जो वो भाषा विकास का सिद्धांत था। कौन सा सिद्धांत था इनका? भाषा विकास का सिद्धांत था। ये कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे और इनका सिद्धांत था भाषा विकास का सिद्धांत। पूछा जाता है कि नोम चॉम्स्की कहाँ के थे? अमेरिका के, और सिद्धांत इनका इम्पोर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो भाषा विकास का सिद्धांत याद रखना। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? नोम चॉम्स्की ने। आपको सिंपल से याद रखना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चॉम्स्की के अनुसार बालक में सीखने की जो क्षमता है वो जन्मजात होती है। इनका मानना था कि बच्चे जो हैं वो जन्म से भाषा सीख सकते, अर्थात बालक में भाषा अर्जन करने की क्षमता बचपन से होती है। ये आनुवांशिक और सार्वभौमिक भी है, ठीक है। सार्वभौमिक भी है। इनका मानना था कि जो बच्चा जन्मजात भाषा को अर्जन करने की क्षमता रखता है। तो एग्जाम्पल में आप समझिए, ठीक है। जैसे हम और आप हैं, हम लोगों को क्या भाषा सीखने के लिए किसी टीचर की आवश्यकता होती या किसी फैमिली की? हम लोग अपने आप से ही भाषा को अर्जन कर लेते हैं। इसी प्रकार इनका मानना था कि जो बच्चा है वो जन्मजात भाषा अर्जन करने की क्षमता रखता है, और इन्होंने ये आनुवांशिक और सार्वभौमिक भी हो सकता है। सार्वभौमिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पूछ लिया था। सार्वभौमिक प्रतिपादित किया, ये किसने सिद्धांत दिया? तो आप लगाएंगे नोम चॉम्स्की, ठीक है। अगला पॉइंट है, यह कहते थे कि बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस होती है जिससे भाषा सीखते हैं, ठीक है। इनका मानना था कि जो बच्चे हैं उनके माइंड में एक डिवाइस लगी होती जिससे वो भाषा को अर्जन करते, ठीक है। देखिए डिवाइस क्या थी, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है, बार बार एग्ज़ाम में आती, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। डिवाइस थी इनकी एलईडी। तो एलईडी के फुल फॉर्म क्या होता है? एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है। भाषा अधिग्रहण यंत्र। तो याद रखिए एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती? एलईडी हमें किसने दिया था? तो नोम चॉम्स्की ने। इसका जो फुल फॉर्म है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 परिवार है, एक परिवार है पंजाबी, एक है परिवार इंग्लिश, ठीक है। अगर हिंदू परिवार में जन्म लेता है तो वहाँ की सांस्कृतिक भाषा को सीख जाता है। अगर बच्चा पंजाबी में लेता है तो वहाँ की पंजाबी बोली को सीख जाता है। अगर वो अंग्रेजी में कहीं जन्म लेता है तो अंग्रेजी सीख जाता है। बच्चा जो होता है उसमें भाषा सीखने की क्षमता होती है, वो जन्मजात होती है, ठीक है। देखिए इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण यूनिवर्सल ग्रामर का भी सिद्धांत दिया था, यानी ग्रामर की जन्मजाता होती है, ठीक है। किसका सिद्धांत दिया था? इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत दिया था। इसके इन्होंने 2 लेवल बताए थे, ठीक है। 2 लेवल बताए थे। पहले क्या बताए थे? सतही संरचना, और दूसरी होती है गहरी संरचना। सतही संरचना और गहरी संरचना। सतही संरचना क्या होती? इसमें बच्चे सिर्फ ध्वनियों शब्दों को जानते हैं लेकिन उनके अर्थ को नहीं जानता। जैसे एग्जाम्पल में मम्मी पापा, खाना और पीना, ठीक है। सतही संरचना क्या होता है? सरफेस लेवल। इसमें क्या करता है? बच्चा सिर्फ ध्वनियों शब्दों को जानता है लेकिन उनके अर्थ को नहीं जानता। एग्जाम्पल मम्मी पापा, खाना पीना, ठीक है। गहरी संरचना इन्होंने बताया था डीप लेवल, ठीक है। डीप लेवल बताया था इन्होंने। इसमें शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है। इसमें बालक शब्दों एवं ध्वनियों के अर्थ को समझने लगता है, इससे विस्तृत व्याख्या करने में सामर्थ्य हो जाता है, ठीक है। कैसे? एग्जाम्पल में समझते। पहले तो गहरी संरचना समझिए। इन शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है। इसमें शब्दों का अर्थ तो उसे ज्ञान होता है, इसमें बालक शब्दों एवं ध्वनियों के अर्थ को समझने लगता है, इसी विस्तृत व्याख्या करने में सामर्थ्य हो जाता। जैसे एग्जाम्पल में समझिए, ये कुछ फ्रेंड है,
ठीक है, मिले और उन्होंने पूछा आप कैसे, तो उसने बोला बहुत अच्छे, मस्त है। ठीक है, तो अब क्या मस्त है, क्या जीवन में चल रहा, तो ये तो कुछ पता नहीं, तो ये हमारी क्या हो गया जानता। वहीं दूसरी तरफ एक इंटरव्यू है, जैसे अगर आप किसी इंटरव्यू को देने जाते हैं तो क्या आप ऐसे बोल सकते हैं, बहुत गहरा अध्ययन करके जाना पड़ेगा, शब्दों का ज्ञान है उसको समझना पड़ेगा। जैसे आप यूपी टेट, सुपर टेट किसी की भी तैयारी करते हैं तो उसमें क्या गहरी संरचना होना चाहिए, अर्थों का समझ होना चाहिए। तो यही फ़र्क होता है गहरी और सतही संरचना में। ठीक है, ये था टॉपिक दोस्तों आज नोम चॉम्स्की का। तो आपको कैसी वीडियो लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताते। नेक्स्ट थ्योरी के साथ सेकेंड वीडियो के साथ में सेकेंड कर लीजिए कि सब्सक्राइब वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।